अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटे के उपवर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी हलचल तेज है। आखिरकार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 11 दिन बाद SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और इसे बीजेपी की चालबाजी बताया है। उन्होंने कहा है कि दलित और आदिवासियों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव सपा को मंजूर नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखे पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विघटन। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तन से पार्टी नहीं जा सकती। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण को सशक्त बनाने की जरूरत है, न कि इसके प्रावधानों में बदलाव करने की। सपा सुप्रीमो ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को भी घेरा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार हर बार अपनी गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती रही है। यह मुद्दा जब विकराल हो जाता है तो दिखावटी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती है। अपने पीडीए फॉर्मूले का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु। अखिलेश यादव से पहले शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SC/ST आरक्षण को लेकर सपा और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाया था। मायावती ने कहा था कि जो लोग संविधान बचाओ के नाम पर लोगों से वोट ले रहे थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं? बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो 1 अगस्त को जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, उस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात करे, ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। मायावती ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने अचानक मॉनसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे। हालांकि इन सबसे पहले SC/ST समुदाय से जुड़े करीब 100 भाजपा सांसदों ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और ST/SC के लिए क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में मांग की थी। इस फैसले को नहीं लागू किया जाना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी के 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा और देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी। वहीं SC/ST आरक्षण में कोटा बनाने का फैसला आने के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी तपिश काफी बढ़ गई है और बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां दलित समुदाय का वोटर ही जीत हार का फैसला तय करता है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 21% है। इनमें सबसे ज्यादा जाटव 11% हैं। इसके अलावा पासी करीब 3.5%, कोरी करीब 1%, धोबी 1% और खटिक, धनगर, वाल्मीकि समेत अन्य जातियां 4.5% हैं। राज्य में लोकसभा की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। ये कुल 80 सीटों का 21% है। बात विधानसभा की करें तो दलितों के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये भी कुल 403 सीटों का 21% है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला तैयार किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला हिट भी रहा। इंडिया गठबंधन को दलितों के लिए रिजर्व 17 में से 8 सीटों पर जीत मिली। CSDS के मुताबिक 2024 के चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को जाटव समुदाय के 25% और नॉन जाटव दलितों के 56% वोट मिले। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को जाटव समुदाय के 24 और नॉन जाटव दलितों के 29% वोट मिले। वहीं मायावती को जाटव बिरादरी का 44% वोट मिला।
लेकिन नॉन जाटव दलित को मायावती साध नहीं पाई। इस समुदाय से सिर्फ 15% वोट ही मिल सके। उत्तर प्रदेश की खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इन सीटों में कुंदरकी, करहल, कटेहरी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर और सीसामऊ शामिल हैं। इनमें से 5 सीटें अभी तक एनडीए गठबंधन और 5 इंडिया गठबंधन के पास थीं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से मिल्कीपुर और खैर सीट दलितों के लिए रिजर्व है। वहीं कटेहरी, मझवा, फूलपुर और करहल सीट पर दलित जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोकसभा में मिली सफलता को अखिलेश यादव इन उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहते हैं, तो मायावती पिछले चुनाव में छिटके अपने वोट बैंक को फिर से साधने के मूड में हैं। तो वहीं केंद्र और सूबे में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में फैजाबाद जैसी सीटों पर हार का बदला लेने के लिए किसी भी सूरत में रिस्क लेने के मूड में नहीं है।